Hello my dear students, this is कौशल कश्यप, your physics faculty. So students, हम लोगों ने क्लास 12 स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बारे में डिटेल से इन डेप्थ डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ जो कहता है स्टूडेंट्स, हम लोग बस ब्रीफ में उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बेसिकली कूलम्स लॉ पे हमारा प्रॉब्लम्स होगा, डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स जो भी आपका जेई मेंस एडवांस नीट में पूछा जाता है, तो हम लोग डिटेल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ पे बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, वो कूलम्स लॉ कहता क्या है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन R हो, तो जो फोर्स होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर सेम चार्ज रहेगा तो वो रिपेल करेगा, ठीक है, सेम चार्ज रहेगा स्टूडेंट्स तो वो रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, और ये जो Q1 Q था, Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, R क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था ये जो Q1 Q2 है पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता था, और अदरवाइज सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी लार्ज। ठीक है, और ये जो K था स्टूडेंट्स आपका, ये K क्या था स्टूडेंट्स आपका, K आपका मीडियम कांस्टेंट था, मीडियम कांस्टेंट। ठीक है, मीडियम कांस्टेंट था। तो जो K का वैल्यू होता था स्टूडेंट्स, हम लोग देख चुके थे, K का वैल्यू कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये K का वैल्यू होता था। तो फॉर वैक्यूम और एयर, K का जो वैल्यू होता था स्टूडेंट्स वो कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता था हम लोगों ने देखा था कितना होता था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अदरवाइज फॉर एनी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स जो हम लोग का K का वैल्यू होता था, K का वैल्यू कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, K का वैल्यू होता था। और इसके बाद हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था जिसको हम लोग बोल रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या होता था स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एप्सिलॉन R से डिनोट करते थे। रिलेटिव परमिटिविटी वो होता था परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ से परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कितना आया था स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अगर K का वैल्यू अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में अगर रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग का जो फार्मूला आ जाएगा कितना आएगा, तो K का वैल्यू हम लोग देख रहे थे कितना हो रहा था 1 K का जो वैल्यू हो रहा था स्टूडेंट्स, K का वैल्यू फॉर वैक्यूम के लिए कितना हो रहा था स्टूडेंट्स, फॉर वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम, किसी मीडियम के लिए हम मान लेते हैं K का जो वैल्यू है K डैश है। ठीक है, तो इसके लिए K का वैल्यू K डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर एनी अदर मीडियम। अच्छा, तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स आपका एप्सिलॉन होगा कितना होगा, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो आपका आएगा, यहाँ का जो इसके बाद हम लोग के पास आएगा, तो ये था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का वैल्यू है ना, K का ही वैल्यू है ना, जो मीडियम फॉर वैक्यूम मीडियम के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा तो K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फॉर एनी अदर मीडियम। ठीक है, दिस इज फॉर एनी अदर मीडियम। तो आपका जो कूलम्स लॉ है स्टूडेंट्स, आपका जो कूलम्स लॉ है फॉर एनी मीडियम, जनरल मीडियम के लिए हम लोग जो लिखेंगे कूलम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू K
डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के डैश क्या है स्टूडेंट्स, किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी अदर मीडियम कांस्टेंट है। के डैश जो है स्टूडेंट्स आपका, के डैश क्या है, मीडियम कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैक्यूम मीडियम के रिस्पेक्ट में जो के डैश का वैल्यू आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं अभी कितना आया, के अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग स्टूडेंट्स देख चुके हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन आर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस पे अच्छा प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आपका जो कूलम्स लॉ है कितना है, F = K Q1 Q2 R स्क्वायर, ये वैक्यूम के लिए है और जिसका वैल्यू आपको कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर एनी अदर मीडियम। ये जो K का वैल्यू होगा आपका फॉर एनी अदर मीडियम क्या होगा स्टूडेंट्स, F = K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K डैश जो होगा आपका कितना होगा, K अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। चलिए अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपके पास, प्रॉब्लम है हम लोग के पास कि एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। एक स्क्वायर है, इसके 3 वर्टिसेस पे चार्जेस रखा हुआ है Q Q Q, ठीक है। और सबका जो साइड है स्टूडेंट्स आपका, सबका साइड A दिया हुआ है, ठीक है, सबका साइड A दिया हुआ है, ठीक है। और ये स्क्वायर का कहीं सेंटर होगा, स्क्वायर से स्टूडेंट्स एट ए हाइट h, स्क्वायर से एट ए हाइट h एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है। तो आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है। और इसका साइड A दिया हुआ है आपको, ठीक है। और इस स्क्वायर से हाइट h पे, यानी ये स्क्वायर अगर है आपका तो इसके हाइट h पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है। ये हाइट h है आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। इस चार्ज Q पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसके वजह से आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है इस चार्ज Q के वजह से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हमको पता है कि अगर कोई भी मीडियम अगर नहीं दिया हो, डिस्कस नहीं किया हो, तो मीडियम जो हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स क्या लेंगे, अगर डिस्कस नहीं किया हो तो हम लोग क्या लेंगे, मीडियम वैक्यूम लेंगे, ठीक है। जो कि फोर्स हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको पता है कोई भी 2 पॉइंट चार्ज सेपरेशन आ रहा है तो इस फोर्स इतना होगा। सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास ये चार्ज Q रखा हुआ है और यहाँ पे है चारों वर्टिसेस पे है, तो सब फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके फोर्स निकालते हैं इस पे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस होता है तो जो नेट फोर्सेस होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसके वजह से हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ये आपका स्क्वायर है, इसके सेंटर से हाइट h पे चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए हमको ये हाइट चाहिए, अब ये हाइट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हाइट होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, तो ये कैसे निकलेगा डिस्टेंस। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये हाइट h है, समझ में आ रहा है। ये जैसे ये स्क्वायर है, ये इसके हाइट h पे रखा हुआ है, तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए ये वर्टिसेस है तो ये आपको डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो आपका जो साइड दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है, साइड आपका चारों साइड A दिया हुआ है, तो ये जो तो साइड ये वाला हमको डिस्टेंस चाहिए, ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से।
तो ये कैसे निकलेगा, तो इसका हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो डायगोनल ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, डायगोनल जो निकलेगा इसका, डायगोनल जो निकलेगा तो ये कितना निकलेगा, डायगोनल कितना निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये आपका √2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये पता है तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ इसका हो जाएगा आपका a/√2, ठीक है। ये डायगोनल कितना है स्टूडेंट्स, √2a है, और डायगोनल का हाफ कितना है, a/√2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको तो ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये आपको h दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना होगा, √a/√2 का स्क्वायर अब प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा a²/2 प्लस h², तो यहाँ से आपका आ जाएगा a² प्लस 2 इंटू h²/2, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस आ गया, समझ में आ रहा। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया, तो फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, तो फोर्स कितना होगा, तो k q × q और डिस्टेंस d², ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है, यानी डायगोनल सबका सेम है, तो ये डायगोनल आपका सेम है, ये हाइट भी सेम है, तो सबका जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, सबका जो डिस्टेंस होगा, सबका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा ना, यहाँ से इसका भी डिस्टेंस बराबर होगा, इसका भी डिस्टेंस आपका बराबर होगा, यानी डिस्टेंस सब में सेम होगा, और चार्ज भी कितना है, सब पे सेम है, क्यू है, और ये भी क्यू है, यानी फोर्स सबका सेम होगा, ठीक है। अब इस पे देखना है कि ये जो फोर्स लगाएगा ये चार्ज, तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये फोर्स आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा क्या स्टूडेंट्स, ये फोर्स जो होगा आपका कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये फोर्स का दो कंपोनेंट निकलेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल, इसका दो कंपोनेंट, एक ये आपका कंपोनेंट निकलेगा और एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस फोर्स का, ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा इस पे, इस लाइन के अलोंग लगाएगा, डायरेक्शन ये होगा, तो एक इसका दो कंपोनेंट निकलेगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अच्छा, अब ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा आपके, तो इस लाइन के अलोंग लगाएगा क्या, और आपका जो फोर्स होगा सेम होगा, k q × q/d², d हम लोगों ने निकाला हुआ है। अच्छा, इसका भी दो कंपोनेंट निकलेगा, एक हॉरिजॉन्टल निकलेगा स्टूडेंट्स ये, और एक वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका भी इसी लाइन के अलोंग होगा, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इसका भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट्स देखिएगा, जिस तरह से ये दोनों चार्ज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, उसी तरह ये इसका चार्ज भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और इसका नेट जो फोर्स आएगा वो वर्टिकल में निकलेगा। समझ में आ रहा है बात, चलिए, तो समझ में आ रहा है, तो नेट जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स, तो नेट फोर्स इसका वर्टिकल होगा, ठीक है। नेट फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स आपका वर्टिकल होगा, तो आपका नेट फोर्स जो होगा वर्टिकल होगा। तो हम लोगों ने मान लिया है कि ये जो थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो नेट फोर्स जो आपका आएगा, नेट फोर्स आएगा आपका इस चार्ज के वजह से कितना आएगा फोर्स वर्टिकल में, और कितना होगा F cos 90 - थीटा, यानी F sin थीटा, ठीक है। और इसके वजह से भी स्टूडेंट्स वर्टिकल आएगा, सेम डायरेक्शन में है, F sin थीटा, ठीक है। इसके वजह से भी वर्टिकल ही आएगा, F sin थीटा, और इसके वजह से भी वर्टिकल नहीं आएगा, F sin थीटा। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल 4 × F sin थीटा, ठीक है। तो F हमको निकला हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देना है। तो आपका जो है वैल्यू होगा 4 × F कितना है स्टूडेंट्स, k q × q/d² sin थीटा, हमको थीटा चाहिए बस। तो ये आपका नेट फोर्स है, और ये किधर है, वर्टिकल में,
ठीक है, चलिए उतार लीजिए यहाँ तक। हमको एंगल्स थीटा चाहिए स्टूडेंट्स, तो थीटा देखिए कैसे निकलेगा। एक बार हम जरा प्रॉब्लम को देख लें फिर से, ठीक है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो ये आपका स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ठीक है। और स्क्वायर से हाइट h पे, सेंटर से हाइट h पे ये चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। तो आपका ये स्टूडेंट्स कितना हो गया, आपका हो गया था ये वाला जो डायगोनल है a/√2 है, ठीक है। और ये हाइट h है, ठीक है। तो जो फोर्स आया था हमारा, फोर्स आया था, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हम लोगों ने माना था जो फोर्स आ रहा है आपका, ये एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, आपका ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ये और ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो अब ये ट्रायंगल है एक, आपको निकल जाएगा ना, थीटा तो निकल जाएगा आपका। ये आपको हाइट पता है, ठीक है, और ये बेस पता है, तो हम लोग कॉस ले लेंगे। कॉस यहाँ से थीटा जो आएगा स्टूडेंट्स, हमको साइन चाहिए ना, तो साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, ये आपका हाइट हो गया यानी h, और ये हाइपोटेनस हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है, d निकाला था, तो d का वैल्यू हमको पता है, ये आपका आया h/d। तो d कितना है स्टूडेंट्स, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये आपका साइन थीटा आ गया, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको, ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। तो हम लोग के पास ये एक स्क्वायर था, इसके हाइट h पे एक चार्ज रखा हुआ था और इसके चारों वर्टिसेस पे चार्ज Q रखा हुआ था, ठीक है, चार्ज Q। हमको इस पे नेट फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स लगाएगा सब इसके लाइन के लॉन्ग। तो देख रहे थे हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला जो फोर्स है आपका कैंसल आउट में आ रहा था, ठीक है। नेट फोर्सेस मेरा कितना आ रहा था, वर्टिकल में आ रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो नेट फोर्सेस हम लोगों ने निकाल लिया था, इतना आया। और ये कितना एंगल बना रहा था हम लोगों ने मान लिया था, ये जो फोर्स है ये थीटा बना रहा था, तो ये इसके साथ कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 माइनस थीटा आ गया था, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका कितना हो गया था, तो थीटा, हमको साइन थीटा चाहिए था, तो साइन थीटा हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। चलिए, ये था स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो प्रॉब्लम किया, तो पॉलीगॉन टाइप का इसको बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो एक बार देख लीजिए, फिर से उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग टाइप 2। टाइप 1 में हम लोग पॉलीगॉन टाइप का देख रहे थे, ये टाइप 2 जो प्रॉब्लम हुआ आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइप। अब इक्विलिब्रियम टाइप में क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज आपके पास Q है, ठीक है, और दूसरा चार्ज कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, ए डिस्टेंस पे आपके पास +4Q है, ठीक है, मान लेते हैं एक चार्ज Q है, दूसरा आपका पास +Q है, ठीक है, डिस्टेंस ए पे।
तो इक्विलिब्रियम टाइप में किस तरह का प्रॉब्लम आता है कि एक कोई चार्ज हमको रखना है, ठीक है, ये दोनों चार्ज के बीच में कोई एक चार्ज मान लेते हैं क्यू रखना है। तो इसमें प्रॉब्लम जो आता है स्टूडेंट्स आपका इस तरह से आता है, वेयर टू कीप a charge, where to keep a charge plus q so that it is in equilibrium, ठीक है। ये क्या हो स्टूडेंट्स, आपका इक्विलिब्रियम पे हो, इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है बात। तो ये आपका पॉइंट चार्ज q और प्लस q है, हमको एक तीसरा चार्ज रखना है प्लस q, हमको एक तीसरा चार्ज प्लस q रखना है इस लाइन पे, इसी लाइन पे, ठीक है, इसी लाइन पे हमको एक चार्ज क्यू रखना है ताकि इस पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आए वो क्या है, जीरो आए, तभी ये चार्ज क्या रह पाएगा, इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, यानी स्टेबल रह पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को सोचना है कि इस चार्ज क्यू को इस लाइन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है क्यू और 4q को इस लाइन पे कहाँ रखा जाए ताकि इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के वजह से कितना है, जीरो आए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं कि कहाँ पे रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए। अब हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर इस इधर रखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस क्यू मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स इधर लगाएगा, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर इधर रखते हैं हम लोग प्लस क्यू चार्ज, तो ये भी फोर्स इधर लगाएगा और ये भी फोर्स इधर लगाएगा, नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों के बीच में कहीं बीच में रखते हैं स्टूडेंट्स प्लस क्यू को, तो क्या होगा, ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा, ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स तो अपोजिट में आ रहा है, फोर्स तो अपोजिट में आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस अगर हम लोग सेम लें, मिड पॉइंट पे रखें, तब जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4q चार्ज है और ये q चार्ज है, तो डिस्टेंस सेम है, तो इसके वजह से फोर्स कम आएगा, सॉरी इसके वजह से ज्यादा आएगा और इसके वजह से कम आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला चीज ज्यादा है। तो हमको कहीं प्लस क्यू के पास रखना पड़ेगा, और प्लस क्यू के पास कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो मान लेते हैं प्लस क्यू के पास हम प्लस क्यू को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x डिस्टेंस पे रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, बीच में नहीं रख सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, जब भी आएगा तो प्लस क्यू के पास में ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके पास 4q चार्ज है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो हम कहीं इस पे रखते हैं और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स प्लस क्यू से कितना है, x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस आपका x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस x पे हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल कितना है a, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस x। चलिए अब फोर्स लगाते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, तो इसके वजह से और इसके वजह से फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल होना चाहिए नेट फोर्स जीरो होने के लिए। तो फोर्स जो है आएगा इसके वजह से k q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके वजह से कितना आएगा, k 4q इंटू क्यू, और डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, 1 और 2 दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में होने के लिए, तो F1 इज इक्वल टू F2, तो ये हो जाएगा आपका k q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से आएगा आपका 4 इंटू के क्यू इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, के क्यू एक्स कैंसिल होगा ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आया 4 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 4 आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो x अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 आएगा,
यहाँ से आपका आ जाएगा x अपॉन a माइनस एक्स का आपका आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। ठीक है, तो 2 आएगा, एक प्लस माइनस आएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी आपका जो x आया तो यहाँ से आपका आ गया स्टूडेंट्स, तो एक बार हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी x अपॉन a माइनस एक्स को क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 1/2 लेते हैं। तो देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2x इंटू a माइनस एक्स, यहाँ से x कितना आएगा, तो 3x अपॉन इंटू a, सॉरी a, यानी x इज इक्वल टू आएगा a/3। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर x इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेते हैं, x अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 लेते हैं, तो कितना आएगा 2x माइनस a इंटू माइनस एक्स, तो यहाँ से आएगा 2x माइनस a प्लस x, तो यहाँ से कितना आएगा x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ये इधर आया स्टूडेंट्स, 2x में से x गया, यानी x इज इक्वल टू माइनस a, यानी ये पॉसिबल आपका नहीं है। पॉसिबल कौन सा है, x इज इक्वल टू a/3, यानी ये जो आपका चार्ज था q और ये आपका था 4q। ठीक है, तो हम तीसरा चार्ज जो रखेंगे q को कहाँ पे रख रहे थे, कहाँ पे रख रहे थे, ये a/3 पे रख रहे थे। ठीक है, ये a/3, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a माइनस a/3, यानी कितना होगा 2a/3। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस जो होगा आपका 2a/3, तब आपका ये जो चार्ज होगा q इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसका स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट हम बताएंगे इक्विलिब्रियम वाला। पहले एक बार ये देख लीजिए, नोट्स उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट देखते हैं। तो शॉर्टकट स्टूडेंट्स ये है, हमको पता है कि ये जो चार्ज क्यू है हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास में ही रखेंगे, तभी आपका नेट फोर्स 0 हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा है और ये कम है, तो ऑब्वियसली कि इसके पास ही रखना पड़ेगा हमको चार्ज क्यू को। इधर नेट फोर्स 0 हो नहीं सकता है, इधर भी 0 नहीं हो सकता है, बीच में भी नहीं हो सकता है, इसके पास तो और भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाला ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाला कम होगा, नेट फोर्स ज़्यादा होगा नहीं। तो जब भी हम लोग इस चार्ज क्यू को रखेंगे हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास में ही रखेंगे, तभी वो 0 हो पाएगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है स्टूडेंट्स, तो यानी ये जो आपका x आया, तो ये x होता है आपका अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 इंटू a। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? और q1 क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्मॉलर चार्ज। q1 जो है आपका स्मॉलर चार्ज है। ठीक है, और q2 आपका स्टूडेंट्स बिगर चार्ज है। q2 आपका बिगर चार्ज है, बिगर चार्ज। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है। हम लोग इतना डिटेल से, मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे और चेक भी करेंगे अभी कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, शॉर्टकट। ठीक है, देखते हैं ये वैलिड होता है कि नहीं। तो शॉर्टकट हम लोग देखते हैं। तो x जो है आपका स्टूडेंट्स कितना है, q1 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना था, q था, दिख रहा है, q1 आपका q था, तो यहाँ पे q रख देते हैं। और q2 कितना था स्टूडेंट्स, 4q था, तो ये 4q आप प्लस q, और ये कितना था स्टूडेंट्स आपका डिस्टेंस a था। ठीक है, ये आपका कितना हो गया q, ये 4q कितना आ जाएगा, 2√q आ जाएगा अब प्लस q। ठीक है, इंटू a, तो यहाँ से आपका आ जाएगा √q कॉमन आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स √q, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे √q मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं √q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 1 इंटू a।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो x आया स्टूडेंट्स, तो x कितना आया, x जो आया आपका a/3 आया। ठीक है, देख रहे हैं x आपका a/3 आया। तो ये आपका शॉर्टकट है, ये हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका, अगर सेम चार्ज रहेगा, अगर ये पॉजिटिव है आपका और ये भी दोनों पॉजिटिव है, तब थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा, आपको स्मॉलर चार्ज के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका चार्जेस सेम ना रखे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तब भी आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। दोनों केस में आपका चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर स्टूडेंट्स आपका अपोजिट चार्ज होता है, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है, तब आप थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या है, इक्विलिब्रियम में आए। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर आपका चार्जेस डिफरेंट रहे। नेक्स्ट, इफ चार्जेस आर डिफरेंट, अगर आपका चार्ज स्टूडेंट्स डिफरेंट रहेगा, चार्जेस आर डिफरेंट, चार्ज स्टूडेंट्स आपका डिफरेंट रहेगा, तब कहाँ पे रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल सपोज मान लेते हैं आपका ये +q है, ठीक है, और a डिस्टेंस अपार्ट -9q चार्ज है। ठीक है, -9q चार्ज है, तब कोई भी हम प्लस चार्ज q को कहाँ रखेंगे, +q चार्ज, वेयर टू कीप +q charge so that it is in equilibrium, तो कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए +q चार्ज को, तो सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं कहाँ पे रखा जाए, तो इसी लाइन पे हम लोग को रखना है ना, यानी इसी लाइन पे रखना। अब सोचते हैं कि एक चार्ज -q है तो दूसरा प्लस है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग बीच में कहीं दोनों के बीच में रखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं भी बीच में रखते हैं, तो इसके वजह से जो फोर्स आएगा इधर आएगा, और इस पॉजिटिव निगेटिव के वजह से भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव के वजह से भी इधर ही आएगा, यानी नेट फोर्स आपका कहीं इधर आएगा, चाहे यहाँ पे रखें, यहीं पे रखें, इसके वजह से पॉजिटिव और निगेटिव के वजह से भी इस डायरेक्शन में, यानी कहीं भी आप बीच में नहीं रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नेट फोर्स 0 आया। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर इधर रखेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं इधर रख देते हैं हम लोग +q को, तो क्या होगा, तो ये निगेटिव की वजह से किधर आएगा स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2, तो निगेटिव की वजह से किधर आएगा स्टूडेंट्स, निगेटिव की वजह से इधर आएगा, खींचेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर F1 आएगा। अपोजिट फोर्स तो है लेकिन कैंसल आउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव q चार्ज रखा हुआ है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 9q चार्जेस है, यानी आपका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स 2 का वो बड़ा है, किससे, F1 से, क्योंकि F1 जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स घट जाएगा, और इसके पास में रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी F2 बड़ा होगा। तो इसका मतलब इधर रखने से आपका कोई भी चार्ज उस पर यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, +q को यहाँ पे रख देते हैं कहीं पे। ठीक है, +q को यहाँ पे रख देते हैं x डिस्टेंस पे, यानी x डिस्टेंस पे हम लोग रख देते हैं, तब देखते हैं आता है कि नहीं। तो इसके वजह से स्टूडेंट्स कितना होगा, 1 के वजह से इधर होगा F1, और 2 के वजह से किधर होगा स्टूडेंट्स, यानी F2 इधर होगा। ठीक है, अब अपोजिट चार्ज भी है और ये डिस्टेंस भी कम है। ठीक है, तो इसके वजह से फोर्स ज़्यादा होगा और इसके वजह से फोर्स कम होगा, तो हो सकता है कि इक्वल हो जाए किसी भी डिस्टेंस x पे। तो आपका इक्विलिब्रियम में होने के लिए कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी आपका यहाँ से F1 = कितना हो गया, F2। ठीक है, F1 कितना है, KQ × Q/x²। F2 कितना है स्टूडेंट्स, KQ × 9Q। अच्छा, ये बड़ा Q है ना, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से तो x है आपका, ये a है, तो a + x हो जाएगा इस बार,
ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू कट गया, तो आपका बचा कितना, इधर बचा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इधर से आपका आ गया ए प्लस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ गया है ए प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं, दूसरी बार हम लोग माइनस लेंगे, तो कितना आएगा आपके पास, ए प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ से आएगा आपका ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। यहाँ से कितना आया स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू हम लोग को चाहिए ना, तो एक्स चाहिए, तो कितना आया आपका माइनस, ये उधर जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, a/2। ठीक है, अब आपका x उधर गया तो 3x में से x गया 2x और a बच गया, यानी x इज इक्वल टू a/2 आया। ठीक है, a/2 स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, बीच में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा लेते हैं हम लोग, दूसरा केस कौन सा है स्टूडेंट्स, दूसरा था आपका a प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। तो यहाँ से आपका आ गया a और उसको उधर ले आएंगे, तो माइनस 3x और माइनस x, तो कितना हो गया माइनस 4 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे x आ गया आपका माइनस a/4। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो एक आया आपका x इज इक्वल टू माइनस a/4 और एक बार आया आपका x इज इक्वल टू a/2, तो कौन सा होगा, तो ये लेंथ हम लोगों ने क्या चूज़ किया है, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये आपका जो चार्ज क्यू होगा, जब डिफरेंट चार्जेस के लाइन बीच में हम लोग कहीं लाइन पे अगर इक्विलिब्रियम में करने के लिए आपको रखना हो पॉजिटिव चार्ज को, तो आपको स्मॉलर चार्ज के पास ही रखना पड़ेगा। ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है। अब हमको ये जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे रखेंगे इस स्मॉलर चार्ज से, वो हम लोग निकाल रहे थे। तो आपका एक बार x इज इक्वल टू a/2 आया और दूसरा कितना आया स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस a/4 आया। तो हम लोग तो यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं ना, कि स्मॉलर चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि आपका नेट फोर्सेस पे 0 आए। तो डिस्टेंस तो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, यानी x इज इक्वल टू a/2 ही होगा आपका। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अच्छा इसका भी शॉर्टकट होगा क्या, तो इसका भी शॉर्टकट होगा। इसका शॉर्टकट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका भी शॉर्टकट सेम होगा। तो शॉर्टकट, तो यानी x जो आया स्टूडेंट्स, इसका कितना होगा, रूट q1 अपॉन रूट q2 माइनस रूट q1 इंटू a। ठीक है, ये शॉर्टकट है, समझ में आ रहा है। तो देख मिला लेते हैं हम लोग, आ रहा है कि नहीं। तो Q1 कितना था, स्मॉलर चार्ज था, Q2 आपका बिगर चार्ज था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो Q1 क्या था आपका, Q था, बिगर चार्ज कितना था स्टूडेंट्स, 9Q, और स्मॉलर चार्ज कितना था, Q इंटू A। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टूडेंट्स Q इंटू Q कॉमन आ जाएगा, तो रूट Q ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका 3, यहाँ पे रूट 9 है, 3 और माइनस 1, यानी कितना हो गया 2 माइनस 1। ठीक है, इंटू A। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, सॉरी यहाँ पे ये 3, यानी 3 माइनस 1 कितना आया स्टूडेंट्स, a/2 आया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। तो आपको याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम टाइप के लिए, इक्विलिब्रियम टाइप में क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन में अगर सेम चार्ज रहे प्लस Q1 और प्लस Q2, ठीक है,
प्लस Q2 क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, बिगर चार्ज है, याद रखिएगा, और प्लस Q1 क्या है आपका, स्मॉलर चार्ज है। तो थर्ड चार्ज जो आपका प्लस Q होगा वो कहाँ चार्ज रहे स्टूडेंट्स, सेम चार्ज। सेम चार्ज में या तो आपका पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे स्टूडेंट्स। सेम चार्ज में या तो पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे। तो थर्ड चार्ज जो इक्विलिब्रियम में होगा स्टूडेंट्स वो स्मॉलर चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग देख रहे हैं Q1 अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 इनटू ए डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, स्मॉलर चार्ज से। Q1 आपका स्मॉलर चार्ज है और Q2 आपका बिगर चार्ज है, तो यहाँ पे रख लीजिए Q1 जो है स्टूडेंट्स आपका स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, और Q2 जो है स्टूडेंट्स आपका बिगर चार्ज है, ठीक है। अगर सेम रहे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता तो कोई बात ही नहीं है। तो x जो होगा आपका कितना होगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 इंटू ए डिस्टेंस में होगा स्मॉलर चार्ज से। अगर अपोजिट चार्ज होता है स्टूडेंट्स, फोर अपोजिट चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, एक अगर प्लस Q है, Q1 है, और दूसरा ए डिस्टेंस पे माइनस Q2 है। Q1 आपका स्मॉलर और Q2 बिगर। तो x जो होगा आपका स्मॉलर चार्ज से कितना होगा, अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू ए डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है। कैसे आया हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट